दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रोमनी गुरु। आज है 9 मार्च सन 2024 शनिवार। दोस्तों कॉटन कपास पर देश का पहला चैनल है जो हर अपडेट आप तक पहुंचाता है। हर तेजी मंदी देश दुनिया की खबर से आपको लगातार रूबरू कराता है। याद कीजिए, लगातार 3 महीने से हमने आपको कॉटन कपास के अंदर तेजी का अग्रिम विश्लेषण दिया जो कि अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सत्य साबित हुआ। दोस्तों आज हम खबर निकाल के लाए हैं कि उत्तर भारत के राज्यों में कॉटन के दाम थोड़े कमज़ोर हो गए हैं। दैनिक आवक भी कम बताई जा रही है। जानिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ पूरा एपिसोड। यदि एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ साथ कॉटन कपास के अंदर क्या आने वाले समय के अंदर तेजी जारी रहेगी या फिर हो सकती है मुनाफा वसूली, इसके ऊपर भी विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। नॉर्दर्न इंडिया के अंदर यानी उत्तर भारत में स्पिनिंग मिलों की मांग घट गई है और विशेषकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की मंडियों में आज शनिवार को कॉटन की कीमतें कमज़ोर बताई जा रही हैं, जबकि पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के राज्यों में कपास की दैनिक आवक में भी कमी दर्ज हो रही है। दूसरी ओर आईसीई कॉटन वायदा बाजार शुक्रवार यानी कल गिरावट का रुख देखा गया था और मई 24 वायदा अनुबंध के दाम 4 सेंट कमज़ोर होकर 95.28 सेंट रह गए और जुलाई 24 का वायदे का अनुबंध 3.86 सेंट घटकर 93.92 सेंट रह गए हैं। दिसंबर 24 का वायदा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 1.35 सेंट कमज़ोर होकर 82.99 सेंट रह गए हैं। तो गौरतलब है कि लगभग 4 सेंट कम होने का असर भारतीय बाज़ारों पर भी पड़ा है। उत्तर भारत की जहाँ तक मौसम की बात करें, मौसम बिल्कुल क्लियर है और विदेशी बाज़ारों में शुक्रवार के कॉटन के अंदर गिरावट का असर घरेलू कॉटन बाज़ारों पर भी देखने को मिला है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों को भारतीय बाज़ार बहुत नज़दीक से फॉलो करता है और उस हिसाब से कई बार बड़ी गिरावट और तेज़ी भी दर्ज होती है। ये भी देखने की बात है कि मंडियों में कपास की आवक 1 लाख गांठ से भी कम हो रही है और दूसरा स्पिनिंग मिलों के पास कॉटन का बकाया स्टॉक है और यार्न में यदि कॉटन यार्न के अंदर भी मांग पहले की तुलना में बढ़ने के समाचार हैं। साथ साथ कपास के साथ बिनोला की कीमतों में भी यानी कॉटन सीड के भी दामों में तेज़ी दर्ज हुई है। गौरतलब है कि राज्यों की उत्पादक मंडियों में आवक 1 लाख यदि हम देखें कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अंदर देखें तो आवक 11,000 गांठ के होने के समाचार अभी तक मिले हैं। एक गांठ 170 किलोग्राम की है। पिछले यदि वर्किंग डे में देखें तो 12,000 बेल्स की आवक हुई थी। कपास में यदि भाव देखें तो पंजाब व हरियाणा लाइन की मंडियों में 6600 से 7300 रुपये प्रति क्विंटल बताए जा रहे हैं, जबकि अपर राजस्थान की लाइन में भाव 6700 से 7400 रुपये प्रति क्विंटल के बताए जा रहे हैं। जहाँ तक कॉटन सीड के भाव हैं, बिनोला के भाव पंजाब हरियाणा लाइन में 2300 से 2600 रुपये और अपर राजस्थान में 2400 से 2700 रुपये प्रति क्विंटल बताए जा रहे हैं। पंजाब में फिजिकल डिलीवरी के भाव 6100 से 6150 रुपये प्रति मन और कैंडी के हिसाब से देखें तो ये 58,100 से 58,600 के भाव बताए जा रहे हैं पंजाब में। हरियाणा में कैंडी के भाव 57,400 से 58,300 बताए जा रहे हैं और अपर राजस्थान में 54,800 से 59,800 के भाव बताए जा रहे हैं। साथ साथ यदि राजस्थान के पिलानी के भाव देखें तो वहाँ पे हाजिर डिलीवरी के भाव 5750 से 6275 रुपये प्रति मन के भाव बताए जा रहे हैं। गुजरात के अंदर प्रति कैंडी के भाव जो है V797 के जो भाव बताए जा रहे हैं वो 43,000 से 43,500, V797 सीड के भाव 4550 से 4650 हैं। साथ साथ यदि राजस्थान के भी यदि हम अलवर, खैरतर और बहरोड के भाव देखें तो 28 से 29 mm के भाव 60,000 से 60,300, मेवाड़ जोन के अंदर 59,000 से 60,000 और मारवाड़ जोन के अंदर 57,500 से 59,500 के भाव हैं। ब्यावर जोन राजस्थान में 57,500 से 59,500 और कपास के भाव 6600 से 7,700 के भाव बताए जा रहे हैं। जहाँ तक मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें तो भारत में मल्टीनेशनल कंपनियों ने रुई खरीदना बंद किया है और अब उनकी सेलिंग आ गई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अप्रैल, मई और जून डिलीवरी में कॉटन के भाव 65,000 रुपये प्रति कैंडी के ऊपर बताए जा रहे हैं
और इससे जिनर्स ने भी कुछ रुई की बिक्री उसी हिसाब से कर दी है। सीसीआई ने 62,000 से 63,000 रुपये प्रति कैंडी के भाव से रुई बेच रही है और सीसीआई और बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी मल्टीनेशनल कंपनियों की बिक्री की जो मौजूदा कीमत बाजार मूल्य से अधिक है, इसलिए रुई के दाम बहुत अधिक घटने की संभावना शायद नहीं है। लेकिन जो भाव मल्टीनेशनल और सीसीआई है उस पर नज़र रखना उचित रहेगा। गौरतलब है कि यदि हम देखें रुई की दैनिक आय घटकर जहां 1 लाख बेल्स प्रतिदिन से भी कम रह गई है और मंडियों में कपास की आवक उम्मीद से काफ़ी कम हो रही है, जिससे जिनर्स की मुश्किल बढ़ सकती है। साथ साथ एक और महत्वपूर्ण ये भी है कि देश में अधिकांश स्पिनर इस समय वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्योंकि न्यूयॉर्क रुई वायदे में अस्थिरता के कारण रुई की खरीद नीति अभी तय नहीं की जा रही है। जैसे ही रुई की कीमत में के साथ साथ कॉटन यार्न की कीमत बढ़ेगी और कॉटन की डिमांड बनेगी, उसी हिसाब से रुई और जिनर्स के भाव जिनर्स माल खरीदेंगे। गौरतलब है कि यदि मार्केट की बुनियादी यानी फंडामेंटल सिद्धांत को देखें तो रुई की कीमतों मौजूदा स्तर पर स्थिर रहने की संभावना है और निकट भविष्य में कोई बहुत बड़ा चेंज आने की संभावना कम नजर आ रही है। हम अराइवल की बात करें तो भारत में लगभग 225 लाख बेल्स की अराइवल हो चुकी है और यदि हम दक्षिण भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा नॉर्दर्न इंडिया यानी उत्तर भारत की नई फसल की गणना न करें तो चालू सीजन में 75% तक फसल बाजार में आने की संभावना है। चूँकि 75% फसल बाजार में आ चुकी है, इसलिए सप्लाई में धीरे धीरे और कमी आ सकती है और रुई में हमेशा ही जैसे ही भाव गिरते हैं उसकी सप्लाई में बाधित हो जाती है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। जहाँ तक सीसीआई यानी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास 34 लाख बेल्स और मल्टीनेशनल कंपनी यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी के पास 18 लाख बेल्स होने का एक अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि सीसीआई वर्तमान में रुई की डिलीवरी करने के लिए 45 दिन का समय दे रहा है, अतः और सीसीआई रुई का में जो नमी है वो भी 1% से कम बताई जा रही है, इसलिए सीसीआई रुई की खरीद पर बहुत अधिक लाभ दे हो रहा है और सीसीआई की कीमतें बहुराष्ट्रीय कंपनी के मूल्य की तुलना में कम है। सीसीआई प्रत्येक चरण में रुई की कीमतों में 200 से 300 रुपये यदि मल्टीनेशनल कंपनी के दाम थे और यही रहे तो उसकी बढ़ा सकती है। गौरतलब है कि चूंकि कपास की कीमतें ऊंची है और भारत सहित सभी देशों में कपास की बिजाई बढ़ेगी, इसलिए नई फसल का वायदा कम खुलने की भी उम्मीद लगाई जा रही है। गौरतलब है कि जहाँ तक इस साल यदि बेल्स का जो एक्सपोर्ट है कॉटन बेल्स का, तो 20 लाख से अधिक बेल्स का निर्यात होने की भी उम्मीद लगाई जा रही है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अभी भी भारत में लगभग 80 लाख बेल्स की अराइवल आनी बाकी है और अमेरिकन फसल कम होने की रिपोर्ट से ये भी होता है कि रुई के वायदे के अंदर अब अमेरिकन बाज़ारों में स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ गई हैं। जहाँ तक अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर की जो मंथली फसल की मांग और डिमांड एंड सप्लाई की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से भी कॉटन के अंदर वॉलेटिलिटी जारी रहने की उम्मीद नज़र आ रही है। जहाँ तक चाइना की बात करें तो न्यूयॉर्क रुई वायदे की तेज़ी का और फ्लक्चुएशन का असर चीन में कम देखा गया है, क्योंकि चीन में रुई और सूती धागे की आपूर्ति में की अभी वहाँ पे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और ल्यूनर नववर्ष की छुट्टियों के बाद सूती धागे की मांग नहीं बढ़ी है और चीन का रुई रिजर्व हमेशा स्टॉक होता है। अगर कीमत थोड़ी सी भी बढ़ती है तो चाइनीज रिजर्व स्टॉक की बिक्री शुरू हो जाती है और फिलहाल बड़ी तेज़ी का चाइना का मूड कम नज़र आ रहा है। गौरतलब है कि चीन में अभी वायदे के अंदर भी कुछ वॉलेटिलिटी बढ़ने की संभावना बन सकती है। दोस्तों, जहां तक सीसीआई की भी देखें तो 99% खरीद बंद हो चुकी है। प्रत्येक राज्य में कपास की कीमत एमएसपी से ऊपर है और रुई की आवक घटने से जिनर्स को धीमी गति से कपास मिलेगी और यह भी निश्चित समझ आ रहा है कि कॉटन अब एक निर्णायक मोड़ पे पहुंच गई है कि अगले लगभग 20 से 25 दिन कॉटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं और
यह भी एक निर्णायक चीज़ है कि सही समय पर सही यदि आप मुनाफा वसूल करते हैं, सही समय पे माल खरीदते हैं, तभी आप फ़ायदा उठा सकते हैं, अन्यथा नहीं। 15 मार्च के बाद संभवतः कॉटन के अंदर निर्णायक मोड़ आने की संभावना बनेगी। अब ये देखना यह है कि कितने लोग हमारे इस चैनल पर हमें फॉलो कर रहे हैं। अपनी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों, हमने कपास की विशेष रिसर्च रिपोर्ट लगभग सभी क्लाइंट्स को जारी कर दी है। आप भी यदि जिनर हैं, मिलर हैं, स्पिनर हैं या फिर टेक्सटाइल वीवर्स हैं, तो हमारी विशेष रिसर्च रिपोर्ट आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। दोस्तों, पिछले लगभग 3 महीने से, दिसंबर महीने से ही हम आपको लगातार कॉटन के अंदर तेजी का अग्रिम अनुमान हमने दिया था, जबकि बाजार के अंदर इस टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कम होना, सूती धागे की मांग नहीं होना, जिनर्स को प्रायोरिटी नहीं मिल पाना, ये लगभग सभी मार्केट विशेषज्ञ पत्र पत्रिकाएं इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। आज वो देखिए, जब बाजार तेज हो चुके हैं तो उनका क्या कहना है और आज से 1.5 महीने पहले उनका क्या कहना है। तो दोस्तों, रिपोर्ट वही फ़ायदेमंद है जो आपको अग्रिम प्रकाश डाले, अग्रिम अनुमान दे, अग्रिम आपसे बात करे। घटना घटने के बाद उसका पोस्टमार्टम और विश्लेषण से कभी किसी को ना कभी फायदा हुआ है ना होगा। साल 2021-22, साल 2022-23 और साल 2023-24 ये लगातार हमारे कपास के ऊपर हमने आपको जो विश्लेषण दिए हैं वो सत्य साबित हुए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।